और ऐसे समय था द्वापर युग की, जिस समय भगवान रघुपति रामचंद्र के अवतार के समय आया। राजा दशरथ बहुत पराक्रमी योद्धा थे। राजा दशरथ के नाम क्यों दशरथ है? वो सूर्यवंशी राजा थे। उनके पिता रघुवंश और अज उनकी पूर्वज थे। तो राजा दशरथ के नाम दशरथ क्यों? क्योंकि उनका तो एक शरीर है। शास्त्रों के अनुसार राजा दशरथ 10 महारथियों का शक्ति उनकी शरीर में था। 10 महारथी, अर्जुन जैसे 10 शक्तिशाली रथी, महारथी जो बोलते, मिलने से जितना शक्ति होता है राजा दशरथ के पास उतना शक्ति था, इसलिए उनका नाम दशरथ था। स्वर्ग से धरती सप्त दीप मही सभी उनको प्रणाम करते थे। इंद्रदेव भी उनको प्रणाम करते थे, क्योंकि ऐसे राजा, ऐसी शक्ति राजा दशरथ। एक दिन का बात है, राजा दशरथ ने अपना शौर्य पराक्रम को दिखाया। रावण उसी समय असुर का राजा था। स्वर्ग मर्त्य पाताल को अधिग्रहण किया था, पर अयोध्या पर आंख उठा के कभी नहीं दिखा था। स्वर्ग को अधिग्रहण कर लिया, मर्त्य पाताल सभी स्थान पर उनका शासन था। सारे नवग्रहों को बंदी कर लिया था, देवताओं को, पर अयोध्या को आंखें उठा के कभी नहीं दिखा। क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली जाई। क्योंकि रघुकुल की रीति जो मर्यादा है, किसी के ऊपर पहले रघुकुल की कोई भी राजा युद्ध नहीं की। अगर अयोध्या की और कोई युद्ध करे तो उसको हिसाब भी चुका दिए हैं, जो जिंदगी पर भी मन के रखे। इस समय तो रावण का मति भ्रम हुआ। तो रावण ने सोचा, देखो मेरे को इंद्रदेव मानते हैं, मेरे का पालन कार्य से मैं जिस कार्य करता हूं, नौकर की तरह काम करते हैं, सभी देवता मेरा काम करते हैं। ये धरती पर जो राजा है दशरथ, वो मेरे को माने ही नहीं, यानी मेरी बसता को स्वीकार किया। तो इसीलिए रावण ने अपना दूत को भेजा अयोध्या को, और उसमें पत्र में लिखा, राजा दशरथ सारा ब्रह्मांड मेरा है, बस तुम्हारी एक राज्य बाकी है। मैं तुम्हारी पर युद्ध करना नहीं चाहता, पर मेरे हिसाब से जो शुल्क देना है उसको हर महीने तुम्हारी परिषद के माध्यम में लंका को भेजो। तब राजा दशरथ ने इसको सुन के थोड़ा हंसे, क्योंकि कलियुग भी ऐसा है, जो सच में ज्ञानी है उनके ऊपर अत्याचार है, जो भक्त है उनको कोई नहीं मानता, और जो सरल है ना उनको तो सम्मान कोई नहीं देता, चाहे वो कितना शक्तिशाली है। इससे कारण पाकिस्तान बार बार भारत को धमक देता है, क्योंकि भारत किसी के ऊपर पहले युद्ध तो पे नहीं है। ये सनातनी परंपरा रघुकुल का जो रीति भारत का सत तत्व है, पर भारत पर किसी ने जवाब किया, भारत किसी को छोड़ा भी नहीं। ऐसे रघुकुल का भी रीति परंपरा। तो राजा अयोध्या दशरथ ने बोले मैं तो किसी को बसता में नहीं, ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, पर अयोध्या का कोई शत्रु है तो उसका साथ में ही साथ। अगर तुम्हारा रावण चाहता है मेरे से शुल्क लेने के लिए, तो देने के लिए मैं तैयार हूं। तुम जाके पहुंचो और शुल्क भी पहुंच जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। तब राजा दशरथ ने सप्तभेदी बाण उठाया और सीधा रावण की लंका नगरी में जितने सैन्य, जितना द्वार, खुद रावण, सबको एक जगह पर स्थिर करके बंदी बना दिया एक बाण से। तब प्रहरी जाके देखे, दूत ने सभी अपना स्थान से हिलने की शक्ति नहीं। राजा दशरथ ने ऐसे बाण लगाया, अपना स्थान से चल प्रचल कोई नहीं हो पाता, सबको बंधन बना। तब दशरथ ने बताए थे, अगर तुम्हारा राजा क्षमा मांगेंगे, क्योंकि रघुकुल का रीति यही है, कोई रघुकुल की शरण में आए, शरणागत को शरण देना हमारा भी कार्य है। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। अगर तुम्हारी राजा हमारी शरण में आ जाए, बोले क्षमा मांग ले, तब हम उद्धार कर लेंगे, कोई बात नहीं।
तब दूत ने जाके रावण को बोला, राजा दशरथ ने ऐसे किए क्योंकि उसी समय में क्षण मात्र के आना जाना संभव था। कलयुग में हमको यंत्र चालित गाड़ी में जाना पड़ता है, पर उस समय में मंत्र शक्ति इतना शक्तिशाली था, कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरा स्थान को क्षण मात्र के जाना संभव था। तो दूत ने बताया, महाराज आज जो आप लोग बंदी हो गए, ये राजा दशरथ ने बाण से ही किए, और बोले तुम्हारा राजा अगर क्षमा मांगेंगे तब हम छुड़ा देंगे। तब रावण डर गया, रावण का भय आ गया। बोले अरे वो तो इतने दूर से रह के हमको इतना परेशानी कर देते हैं, मारने के लिए उनको कितने समय लगेगा। तो भय कर लिया, बोले नहीं ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि एक साथ सारे जितने योद्धा सैन्य लंका के सारे द्वार सबको रुद्ध कर दिए दशरथ। तब रावण ने क्षमा प्रार्थना मांगा तो दशरथ ने उनको मुक्त कर दिया। पर रावण के मन में वही चिंता रहा, अगर ये तो चले जाएंगे, क्योंकि मैं 56 गंडा युग के लिए वर प्राप्त है, ये तो मर जाएंगे, उसका बाद जो उनका बेटा आएगा और भी शक्तिशाली होगा। तो इसीलिए ब्रह्मदेव को तपस्या करके राजा दशरथ निसंतान बने, इसके बारे में तपस्या में वर मांगा, क्योंकि राजा दशरथ तो स्वयं भगवान के अंश, वो कोई अलग नहीं है, वो तो भगवान के पिता से, हर युग में उनका पिता है। कश्यप, अदिति, देवहूति, कर्दम, जितने अवतार धरती पर हुए सभी में वही है। तो राजा दशरथ ने किसी कारण संतान प्राप्ति नहीं हुआ, उसी समय धरती पर पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया जिस पाप से असुरों का प्रभाव से धरती पर साधु संत ऋषि मुनि परंपरा अतिष्ठ हो गए। जंगल में भी घुस गए असुरों ने संतों को साधुओं को परेशान किया, कहीं रहने की साबित नहीं हुआ। तो संत ने आकुल कंठ से भगवान के भजन करे, बोले प्रभु आप रक्षा करें। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।